Assalamualaikum dosto. In today's video, we are going to discuss multiple choice questions of the subject childhood and growing up. Let's start. Question number 1. What is the scope of educational psychology? Look at the options. Application of psychological principles to education. So this is our correct answer. That means if we have studied the educational psychology and the psychology of childhood and growing up, we are able to apply that principles in education. Now the second question, which stage of development is characterized by rapid physical changes and the onset of puberty? So rapid physical change occurs at the time of adolescence. The third question, look at the third question. Which of the following is a principle of growth and development? यूनिफॉर्म प्रोग्रेस इन ऑल इंडिविजुअल, यानी कि हर एक इंडिविजुअल में एक जैसा प्रोग्रेस होता है, तो ये तो नहीं है. सेकेंड ऑप्शन, फिक्स्ड एंड अनचेंजेबल पैटर्न, मतलब पैटर्न फिक्स्ड है और चेंजेबल भी नहीं है, ये भी नहीं हो सकता. आइडेंटिकल रेट्स ऑफ डेवलपमेंट इन ऑल एरियाज, हर एरिया में आइडेंटिकल रेट है डेवलपमेंट का, ये भी नहीं है. बल्कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का मेन प्रिंसिपल क्या है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड वैरिंग रेट्स ऑफ ग्रोथ, यानी हर इंडिविजुअल के लिहाज से इसका जो रेट है, इसका जो टाइम पीरियड है, वो सब डिफरेंट होता है. ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डज द सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट? हाउ डज, ओके, किस तरह से जो सोशियो इकोनॉमिक एंड कल्चरल इन्वायरमेंट है वो इन्फ्लुएंस करता है डेवलपमेंट को. इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट impact on development? No, it has impact. Okay, it determines physical growth pattern. physical growth pattern तो ये determine नहीं करेगा. it shapes cognitive abilities and social behavior. तो यहाँ पर बात की जा रही है कि जो कल्चर है, जो सोशल स्टेटस है, जो सोशल एंड इकोनॉमिकल स्टेटस है, तो वो क्या करेगा कि सोशल बिहेवियर को शेप करेगा और साथ साथ कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को भी शेप करेगा. सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, विच मैथड ऑफ स्टडिंग लर्नर बिहेवियर इन्वॉल्व्स सिमेट्रिकली मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स? सो फर्स्ट ऑप्शन इज़ इंट्रोस्पेक्शन. इंट्रोस्पेक्शन में क्या होता है कि एक खुद अपने बारे में एग्जामिन करता है कि उसकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, तो ये होता है इंट्रोस्पेक्शन. ऑब्जर्वेशन क्या है, आइज़ के थ्रू ऑब्जर्व करता है जो भी उसके सामने चीज़ें होती है. सो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंटल. इट इज़ द मैथड ऑफ स्टडिंग लर्नर बिहेवियर इन्वॉल्व्स सिमेट्रिकली मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स. सो our answer is experimental. Sixth question, what are developmental tasks? डेवलपमेंटल के टास्क कौन से हैं? इनमें से फिजिकल एक्सरसाइजेस फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं. चैलेंजिंग एकेडमिक असाइनमेंट्स, तो ये भी नहीं है. सोशल एंड साइकोलॉजिकल चैलेंजेस टू बी मास्टर्ड एट डिफरेंट स्टेजेस, यानी कि हमको डिफरेंट स्टेजेस पर मास्टर होने के लिए क्या मिलते हैं? सोशल और साइकोलॉजिकल चैलेंजेस मिलते हैं. सो दिस इज़ द task of development. This is the developmental task. Okay, cultural activities promoting creativity? No. Now the seventh question, which stage of development in the Indian context is characterized by exploration and self identity formation? self identity कब फॉर्म करने की सोचता है बच्चा? तो वो है एडोलेसेंस में, ना कि चाइल्डहुड में और ना ही एडल्टहुड में. ओके,
According to Piaget cognitive development theory, what is the primary process ड्राइविंग इंटेलेक्चुअल ग्रोथ? तो कौन सा प्राइमरी प्रोसेस था? तो वो था एडेप्शन एंड एसिमुलेशन. ओके, नाउ 9th क्वेश्चन, हाउ डज द नेबरहुड इन्फ्लुएंस चाइल्डहुड डेवलपमेंट? नेबरहुड, ओके, तो नेबरहुड क्या करता है? सोशल रिलेशनशिप को शेप करता है और एक्सपीरियंसेस को प्रोवाइड करता है. ठीक है. नाउ 10th क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ मीडिया ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट? तो क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोमोट फिजिकल फिटनेस, तो यहाँ पर नहीं है. इंक्रीज सोशल इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज़, ये भी नहीं होगा. कैन इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड बिहेवियर, उसके बिहेवियर पर वो अफेक्ट कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है. क्या? मीडिया. ओके. नाउ 11th, विच थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी फोकसेस ऑन इंडिविजुअल ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक? तो ट्रेट्स से याद रखना है कि कैटर्स ट्रेट थ्योरी. ओके. व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ को कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं? सो 1 by 1, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, ये करते ही है. नो अनदर ऑप्शन इज हेरिडिटी एंड फिजिकल हेल्थ, मीडिया एक्सपोजर एंड कॉग्निटिव एबिलिटीज़, नेबरहुड इन्वायरमेंट एंड स्कूल परफॉर्मेंस. क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट? स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है? तो ये होता है स्ट्रैटेजीज फॉर कोपिंग विद साइकोलॉजिकल प्रेशर्स. जो मतलब लाइफ में जो साइकोलॉजिकल प्रेशर्स आते हैं, जो प्रॉब्लम होती है, उसे हमें कोप अप करना पड़ता है. तो वो जो स्ट्रैटेजीज़ है उसे कहते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट. टेक्निक्स टू इन्हांस फिजिकल, नो. फिटनेस, नो. मेथड्स ऑफ मेजरिंग इंटेलिजेंस, नो. अप्रोचेस टू improve creativity, that's also not. Now the 14th question, according to the two factor theory of intelligence, what are the two components of intelligence? तो टू फैक्टर थ्योरी ने कौन से कंपोनेंट बताए थे? वो थे फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस. व्हाट इज़ इमोशनल इंटेलिजेंस? तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कंट्रोल वंस इमोशन. कौन सी एबिलिटी है? क्या हमको हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते आना चाहिए, उसको अंडरस्टैंड करते आना चाहिए, एक्सेप्ट करते आना चाहिए. तो दिस इज़ द इमोशनल इंटेलिजेंस. ओके. व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रिएटिविटी? क्रिएटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है, यहाँ पर मेमोराइज इंफॉर्मेशन, ये तो बिल्कुल भी नहीं है. थिंक लॉजिकली एंड एनालिटिकली, तो ये भी नहीं है. इमेजिन एंड जनरेट यूनिक आइडियाज़, तो क्रिएटिविटी इनडायरेक्टली रिलेटेड टू आइडियाज़. ओके. आइडियाज़ से उसको जो रियल आइडियाज़ है वो लगते हैं, जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है वो लगती है. ठीक है. दैट्स आंसर, द एबिलिटी टू इमेजिन एंड जनरेट यूनिक आइडियाज़. Okay, which theory of intelligence proposes that there are multiple type of intelligence? तो multiple type of intelligence किसने बताया था? गार्डनर ने. गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी. हाउ इज़ इंटेलिजेंस टिपिकली मेजर्ड? हम इंटेलिजेंस को कैसे मेजर करते हैं? तो हम उसे वर्बली और नॉन वर्बल असेसमेंट के थ्रू मेजर करते हैं. Question number 19, what is the role of a teacher in the development of students personality? स्टूडेंट की पर्सनालिटी को अगर हमको डेवलप करना है तो हमारा क्या रोल है? तो हमको सबसे पहले उसके साथ एक रिलेशनशिप बनानी पड़ेगी और उसको फोस्टर करना है इमोशनल रिलेशनशिप्स. व्हाई इज़ क्रिएटिविटी इम्पोर्टेंट इन द एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट? क्यों इम्पोर्टेंट है क्रिएटिविटी? तो क्रिएटिविटी में हमने देखा था आइडियाज़ को जनरेट करना है
तो उसके लिए क्या है कि वो स्टिमुलेट करता है क्रिटिकल थिंकिंग को और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ को। ठीक है। फॉर मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, like and share. Thank you so much.